मैं राजीव गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी विधानसभा खजनी, आप सभी को सादर प्रणाम। बांसगांव लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी सम्मानित मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि बांसगांव की सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बांसगांव की जनता बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कगार पे आ चुकी है, क्योंकि आपके लोकसभा से एक बहुत ही योग्य और सुयोग्य प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रद्धेय परम आदरणीय माननीय बहन जी ने दिया है, पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर रामसमुद साहब को। मैं इस नाते इसको महत्वपूर्ण बता रहा हूं कि डॉक्टर रामसमुद जी एक IRS हैं, एक बड़े वकील हैं जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और डॉक्टर रामसमुद साहब दुनिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटियों से PhD की डिग्री प्राप्त किया है। और डॉक्टर रामसमुद जी इस देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से उन्होंने सम्मान प्रशस्ति पत्र भी पाया है। इस नाते इस लोकसभा से एक ऐसे निकम्मे सांसद को बार बार आप लोगों ने चुना है। अगर इस चुनाव में आप एक ऐसे यशस्वी और अद्भुत प्रतिभा को आप नहीं चुनेंगे तो देश की या दुनिया की आवाम इस बात को मानने के लिए तैयार रहेगी कि निश्चित रूप से बांसगांव में अगर कोई निकम्मा सांसद चुना गया, इसका जिम्मेदार सांसद नहीं था, यहाँ की मतदाता थी। इसलिए इस देश की, इस लोकसभा की सम्मानित मतदाता जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह इस लोकसभा के अंतिम मतदाताओं तक इस बात को कि मैं यहाँ का होशियार व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ का बहुत जागरूक मतदाता हूँ, इसकी ध्वनि पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाने का काम करें। क्योंकि एक ऐसा निकम्मा सांसद आपने चुना है कि जो कभी हमने कई डिबेटों में देखा तो वो कहते हैं इस बात को कि हम यहाँ आना नहीं चाहते, जहाँ विरोध उनका होता है, मैं आना नहीं चाहता था, लोगों ने मुझे बुलाया। धिक्कार है ऐसे सांसद को जो सांसद होते हुए और चुनाव के समय में अपने क्षेत्रवासियों के बीच में और पत्रकार से डिबेट करता है कि मैं आना नहीं चाहता था। क्या यह, आप सोचिए, क्या यह सही है? ऐसा उनकी बात रखनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि BSP को लोग BJP की B टीम कहते हैं। पूरा कुनबा समाजवादी पार्टी का अपर्णा यादव से लेकर के अनुजेश यादव, संध्या यादव, जो उनके परिवार के अनुजेश यादव जीजा जी हैं, अखिलेश यादव जी के बहन, उनकी बड़ी पिताजी की बहन है संध्या यादव, आज भारतीय जनता पार्टी की में एक बड़े पद पे काम कर रहे हैं नेता के रूप में। माननीय मुलायम सिंह यादव जी संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद भी देते हैं और कहते हैं कि मैं इनको दूसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। क्या इससे आपको नहीं लगता है B टीम? 4 मई को शिवपाल सिंह यादव जी मैनपुरी की लोकसभा सीट पे वह कहते हैं कि भारी मार्जिन से 7 मई को चुनाव में वोटिंग करिए, आप भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से जिताइए। और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं मिस्टेक हो गया, जुबान फिसल गया। यह जुबान नहीं फिसला, जो कभी भाजपा की राजनीति ही नहीं किया उसके जुबान पे भाजपा कैसे आ सकती है? उन्होंने इशारा किया था कि आप जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है वहां सीधे आप भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दें, समाजवादी पार्टी को वोट मत करिएगा। उन्होंने एक इशारा किया था। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी लोकसभा बांसगांव में हमेशा रनर के रूप में रही है और समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पे रही है। यानी कि जो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनका चुनाव, उनकी वोटिंग 1,25,000 से शुरू होगा गिनती, लेकिन जब बात बहुजन समाज पार्टी की आएगी तो 2,80,000, जो 2014 में जब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी तो बहुजन समाज पार्टी 2,80,000 से वहाँ पे आके सिमटी थी। यानी कि जो कमलेश पासवान जैसे निकम्मे सांसद को जो हराने का काम करेंगे वह इस लोकसभा के लोकप्रिय, यशस्वी, किसी भी पदों से आप स्वीकार उनको आप माने तो यह योग्य है हर मामले में।
और अपनी प्रतिभा को अपना सम्मान के लिए और अपने लोकसभा के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं अपील करूंगा डॉक्टर रामसमूह साहब को 1 जून को हाथी वाले बटन पे वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनावें। और आप एक बात और लास्ट में कहूँगा कि इस देश की जनता हमेशा प्रधानमंत्री चुनने की बात करती है, इसमें मैं जरूर कहूँगा आप प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, आप सांसद चुनते हैं। इस नाते आप सांसद को हराइए। प्रधानमंत्री की जो बनना होगा, माननीय बहन जी इस देश की किंग मेकर बनने जा रही हैं, उसमें आप सहभागी बने। मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, सदैव प्रणाम।